बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। आपका पेपर हो चुका है समाप्त और इस बार एक ही शिफ्ट में हुआ है। इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यह अच्छी बात है। सबके लिए एक ही पेपर है और इस बार आपका कट ऑफ का नंबर भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे पीएचडी का बना, नेट का बना और जेआरएफ का बना, सब अलग अलग पता चल जाएगा। इससे पहले परसेंटाइल में होने पर नहीं पता चलता था। तो आइए देखते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, पेपर का लेवल जो है वह इजी टू मॉडरेट मतलब है, मतलब मीडियम लेवल का है, ना तो बहुत कठिन ना तो बहुत ही आसान कहा जाएगा। और पिछली बार की तुलना में यदि कहा जाए तो थोड़ा सा इजी है 2-3 क्वेश्चन की तुलना में, यानी कि आपका पिछली बार की तुलना में 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ऐसी उम्मीद है कि जा सकता है। ठीक है, या तो उतना ही रहेगा या तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है पेपर को लेवल के देखते हुए बच्चों के द्वारा बताए जाने पर। और PY क्यों बड़ा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जिन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक जो परीक्षा हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, उनका 10-15 क्वेश्चनों का फ़ायदा हो गया केवल वह सॉल्व करने से। 15 क्वेश्चन का लगभग 10 तो मिनिमम मान के ही चलिए। ठीक है, तो 10-15 क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पूछा है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, जो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनको क्रम से लगाना था कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। देखिए कितना इजी था। अगला क्वेश्चन एक बिंब से पूछा था, प्रतीकों के रूप में, कथनों के रूप में दिया था कि बिंब से संबंधित सत्य कथनों को छाटिए। इसके बाद एक प्रश्न आपका आया था दलित विमर्श से, प्रश्न आया था दलित विमर्श से अंबेडकर के विचार और कई विचार दिए थे, उसमें सत्य कथनों को छाटना था। चित्र तुरंग न्याय, यह काव्यशास्त्र किसकी रचना है, यह पूछा गया था आचार्य शंकु पे। देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग 99% मतलब एग्जैक्ट बताया जा रहा है। हो सकता है बच्चों ने एक आध दो अपने मेमोरी बेस्ड में ऑप्शन बता दिया हो, अलग बता दिया हो, तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वह आपको पेपर तो मिलता नहीं, ऑनलाइन था, तो बताने के आधार पर किया गया। फिर भी 99% एक्यूरेट वही प्रश्न है जो परीक्षा में आए थे। प्रतिभा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू कॉलेज, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे गए थे। यानी कि मिलान करने के लिए नहीं था, शायद था आपको कि इसमें से कौन सा सही मिलान है उसको छाटिए, सत्य कथनों को छाटिए। सत्य मतलब कोड भाषा में कोड वाले प्रश्न था कि कौन सा सही मिलान है उसको सत्य प्रश्नों को सुनिए, केवल A, केवल B, केवल B, C, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, प्रार्थना समाज 1867, ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, हिंदू कॉलेज 1817। तो ये सब देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है उपन्यास के बारे में पूछा था, कंकाल, तितली, रावती, और यह सब रचना था। नाटक जारी है कि रचनाकार कौन है, तो लीलाधर जगुड़ी हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपके जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का, उससे कि उस समय चम्मा की उम्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। चम्मा से संबंधित उस समय प्रश्न पूछा गया था, उनकी मृत्यु के समय हरिवंश राय बच्चन की उम्र क्या थी। दिल्ली दरबार दर्पण से एक पंक्ति पूछी गई थी, आसान था। जो रानी थी, महारानी से ही संबंधित प्रश्न थे इसमें। इलियट की रचनाओं का क्रम पूछा गया था। पाश्चात्य जो आचार्य हैं अरस्तु, कोलरिज, क्रोचे, इलियट, वर्ड्सवर्थ, इनको मतलब दे दिया गया था, इनको कालक्रम के अनुसार लगाना था, इसको हमने बताया भी था। स्कंदगुप्त से पंक्ति पूछी गई थी, समय के गेद को, ये वाला पंक्ति। महिला आंचल से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे घुमा फिरा कर पंक्तियों वाले, और किसका कथन है, किसने कहा था, इस प्रकार से। सुदामा चरित किसकी रचना है यह पूछा गया था, तो नरोत्तम दास की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं से कथन था, उसमें ऑप्शन आपका था, मतलब कि मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये सब। आदिकाल से इस बार ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, आदिकाल से 2-3 कम से कम 3 प्रश्न पूछे गए, ऐसा पता चला है। अंधेर नगरी से मतलब पूछा गया था कि
अंधेर नगरी से चूरन वाला पूछा गया था कि यह अंधेर नगरी के किस अंक में आया है, यह किस अंक में इसका जिक्र हुआ है। चीफ की दावत के ऊपर प्रश्न था, घुमा फिरा के थोड़ा सा था, लेकिन मतलब कि मॉडरेट ही था, इजी ही कहा जा सकता है, जिन्होंने पढ़ा हो उसको अच्छे से। संस्कृति के 4 अध्याय से जातियों से रिलेटेड प्रश्न था और पूछा था कि यह किस रचना का है। और जामुन का पेड़ से कथन पूछा था, कथन मिलाने के लिए कि क्लर्क किसका है, अलग अलग लोगों का नाम दिया था डिपार्टमेंट का, और पंक्ति मतलब उसमें दिया था कि कौन किसका कथन है, आदमी का क्लर्क का, ठीक है, अलग अलग जो आपके हैं, अलग अलग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये सब। लेकिन जामुन का पेड़ में जो आदमी था ना कि इससे पहले तो मैं मर जाऊंगा, इसी से यह इसका आंसर निकल गया था, ऐसा बताया गया है। विद्या निवास मिश्र का निबंध पूछा था, उसमें छाटना था कौन सा इनका निबंध नहीं है या फिर इनका कौन सा निबंध है, शायद नहीं ही पूछा गया था, तो उसमें चितवन की छाँ भी ऑप्शन में था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो है ही, इसके अलावा मैंने सील पहुँचाई, आंगन का पंछी भी होता है, ये शायद नहीं था, लेकिन यह भी जानते रहिए कि मैंने सील पहुँचाई और आंगन का पंछी भी इन्हीं की निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। ठीक, ये तो हो ही चुका है। हिंदू कॉलेज की स्थापना। राम की शक्ति पूजा से प्रश्न था, मिलाने वाला था, मैच द कॉलम। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, इसी से आपका सभी सही हो गया था। एक कहानी यह भी आया था मिलान वाले में, यह मन्नू भंडारी का है या फिर सत्य कथनों में था या फिर मिलान वालों में था। वामन जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी क्वेश्चन आए 2-3, भारतीय काव्य शास्त्र से भी आए 2-3 क्वेश्चन। वामन, भरतौर, जगन्नाथ, कुंतक, ये सब जो हैं इनसे प्रश्न आए थे, इनके काव्य कथनों को पूछा गया था कि कौन किसका कथन है। शेखर एक जीवनी की भूमिका से प्रश्न आया था। इसके बाद इकाई 10 के रचनाओं में दे दिया था, उसमें मिलाना था, मतलब कि कौन सही मिलान है कौन नहीं मिलान है। माटी की मूर्तें, आप हुदरी, एक कहानी यह भी, यह सब आपको मिलाना था। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, अगला प्रश्न जो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है वह कितने भागों में है। यह तो 4 भागों में, बिल्कुल इजी ही था आपका। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में है। निपुणिका और किस उपन्यास के पात्र है, वाणभट्ट की आत्मकथा आया था। भट्टिनी किस उपन्यास के पात्र है, यह भी आपका आया था, ऐसा बताया गया है। आप हुदरी के बारे में कथनों में देखा जाए तो यह 2 प्रश्नों में आया था। आप हुदरी क्या है, आत्मकथा है, और इसके बाद एक आया था कि यह किसकी रचना है, रमणिका गुप्ता, जिनका एक ऑप्शन में तो रमणिका गुप्ता जिसको पता था वह प्रश्न सॉल्व हो गया, और एक में उनकी विधा पूछा था कि कौन सी विधा है, तो यह 2 प्रश्नों में आया था। कविता क्या है, कविता क्या है से में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि के बारे में क्या कहा है, करियत्री, भावयत्री, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। भीष्म साहनी की कहानी पूछा था, उनकी कहानियों को कौन सा निम्न में से इनकी कहानी है, उसमें डायन भी दिया था। इसके अलावा डायन तो ऑप्शन में था ही, इंद्रजाल, पटरियाँ, ये सब भी भीष्म साहनी के ही कहानी हैं, ठीक है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना क्या है, शालिभद्र सूरी, इनकी रचना क्या है, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र। चंदन बाला रास की रचयिता कौन है, आसगु कवि, आसगु कवि, यह क्वेश्चन भी आपका आया था, ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, यह अभी आया था, कमेंट करके आपको यह बताना है कि यह किसकी रचना है। आवारा मसीहा से पूछा था, मतलब ऐसे पूछा था, दिशा की खोज, यह किस रचना में आया है, किस रचना के भाग है, किसकी जीवनी का भाग है, ठीक है, आवारा मसीहा। तो यह जीवनी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई, यह 3 भागों में है, तो इजी था बिल्कुल। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत 3 भागों में है, बस पूछा था कि दिशा की खोज किस में है, किस आत्मकथा में, किस जीवनी में, किसके जीवनी में या फिर किसकी रचना में, तो आवारा मसीहा से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का क्रम पूछा था इनके, ठीक है, सती प्रताप, ये सब रचनाएं मिलाने के लिए भी दिया था। भारतेंदु युग के रचनाकारों का क्रम दिया था, उसमें भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इन सब नाम दिए थे, और उनको आपको मिलाना था कि किस जन्म काल क्रमानुसार मिलाना था, ईजी था। गोदान से प्रश्न पूछा था,
गोदान से प्रश्न पूछा था और एक कथन दिया था, बिल्कुल कथन दिया था, बिल्कुल प्रेरक, प्रेरणा वाला मतलब कि प्रतिकार करने वाला। और उसमें पूछा, ऑप्शन दिया था गोबर, होरी, गोबर, होरी, धनिया, झिंगुरी सिंह, ये सब ऑप्शन में थे। आशंका के द्वीप अंधेरे में, जैसे जो अंधेरे में कविता है ना, जब प्रकाशित हुआ था तो यह आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से प्रकाशित हुआ था। तो प्रकाशन वर्ष कब है इसका? 1964, यह आपका पूछा गया था। और हिंदी भाषा से संबंधित उच्चारण स्थान से पूछा था। कवर्ग मतलब कि कंठ, कंठ, दंत, ठीक है, दंत वर्ग, मूर्धा और आपका ओष्ठ वर्ग, ये सब आपका पूछा था। समृत विपरीत से भी 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कौन कहाँ से उच्चारण हो रहा है। पार्श्विक, देखिए यहाँ पे आ गया याद, पार्श्विक ध्वनि, लुंठित ध्वनि, ये सब भी आपके पूछे थे कि कौन सा है मिलाने के लिए। ई, अ, ओ, ये सब इत्यादि थे। अगला क्वेश्चन था शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष इसमें दिया था और 1941 होता है। निबंध का क्रम दिया था सिलेबस वाला। जो भाषा है एक पूछा था कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर क्या था? पूर्वी हिंदी। नागार्जुन की रचनाओं का क्रम पूछा था। इसके अलावा आपका राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल का है उससे 1969 का, उसमें पूछा था कि जो इंटर कॉलेज है उसका क्या नाम था। छंगामल इंटर कॉलेज। और कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित है। पूछा गया था कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नीर भरी दुख की बदली मिलाने के लिए सब दिया था रचनाओं में, कविताओं का, कि कौन किसकी कविता है। तो इसमें आपका महादेवी वर्मा का था, जयशंकर प्रसाद का, पंत का, निराला का, ये सब था। ठीक है। अज्ञे का हरी घास पे क्षण भर, हाँ देखो, हरी घास पे क्षण भर, हरी घास पे क्षण भर, ये सब भी आपको मिलाना था। अरस्तु का विचारधारा दिया था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व, और इनका जानते हैं विरेचन सिद्धांत। इनका 2 बार यह भी प्रश्न आया था, 2 बार अरस्तु का नाम आया। श्रद्धा, ईड़ा, लज्जा, ये सब जो है काम, वासना, लज्जा, श्रद्धा, ईड़ा, लज्जा। और एक ऑप्शन दिया था उसमें, एक पंक्ति दिया था और पूछा था कि यह किस सर्ग से है, यह कामायनी के किस सर्ग से है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आए थे। ठीक है, यह प्रश्न आए थे आपके सामने। देखिए यहाँ पे और कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा का क्या नाम है, पूछा गया था। आदिकाल से 3-4 प्रश्न, अनुच्छेद इजी ही आए थे, जो 5-5 करके 2 अनुच्छेद आते हैं हिंदी के प्रश्नों में। तो 10 अनुच्छेद हो गए आपके, इजी थे। और एक प्रश्न पूछा गया था एक और द्रोणाचार्य से कि लीला, जो इसमें 2 कहानियाँ चलती हैं, एक और द्रोणाचार्य में शंकर शेष का लिखा हुआ, इसमें 2 कहानियाँ चलती है। एक आपकी जो है आपके पौराणिक कथा है, पौराणिक मतलब कि जो आपका है महाभारत के पात्र, और एक आधुनिक पात्र। तो यही पूछा गया था कि लीला के आधुनिक पात्र का क्या नाम है। ठीक है, आधुनिक पात्र का क्या नाम है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, कौन से विद्वान ने कहा। हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब ऑप्शन में था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2-3 ऑप्शन में आए थे, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी करके। ठुमरी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, ठुमरी धर्मवीर भारती वाला कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया था। सती प्रताप भारतेंदु की रचना का भी जिक्र आया था कि इसमें कौन सी विधा है, लास्य रूपक है, हास्य रूपक है, गीति नाट्य है, या फिर कौन सा है। ठीक है, आज हम आपको जो कुछ आंसर सबका बता दिए, लगभग 80% प्रश्नों का, और कुछ का आपको बाद में बताएंगे। और आप जिसको नहीं बताए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप भी हमें बताना था कि कौन सा प्रश्न और कैसा पूछा गया है। ठीक है, बाकी और प्रश्न जो बचेंगे, लगभग 70 प्रश्नों का हमने यहाँ पे जुटाया है, 70 प्रश्नों को। बाकी बचे हुए 30 प्रश्नों को भी जल्द से जल्द लाया जाएगा, क्योंकि यह तो आप जानते हैं कि मेमोरी बेस्ड है, तो भी जितना स्टूडेंट को याद है उसके आधार पर ही बताया गया है। तो बाकी तो लाया जाएगा और आंसर भी लाया जाएगा। पहले हम आपको बता दे रहे हैं, कामता प्रसाद गुरु ने सार्वजनिक विशेषण के कितने भेद बताए हैं, यह भी क्वेश्चन आया था। 2, 4, 6, 8 ऐसे ऑप्शन में था। तो इस प्रकार से यहाँ पे रहे प्रश्न, और इजी टू मॉडरेट प्रश्न रहा।
और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी बचे हुए प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही संकलन होता है और अच्छे से आपके सामने लाया जाएगा, और लगभग सभी का आंसर बताने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम से भी जुड़िए। इसके अलावा आप क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, इसको हम तो लिख के ही लाएंगे ना, इसको तो टाइप करेंगे थोड़ा समय लगेगा। जल्दी से आपके सामने हमने लाया ताकि बता सकें कि किस प्रकार से प्रश्न है। जिन्होंने दिया है उनको थोड़ा सा याद आ जाएगा, जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो पिछली बार से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही इस बार कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जिनका अच्छा हुआ होगा उनका तो नेट, जिनका अच्छा हुआ होगा पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो उनका नेट तो हो ही जाएगा। और जिनका दोनों पेपर अच्छा हुआ होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा तो उनका जेआरएफ की भी पूरी उम्मीद रहेगी। तो आपका नेट का उम्मीद है, जेआरएफ का उम्मीद है, या फिर ओनली पीएचडी, यह भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।